Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and welcome back on my YouTube channel Dr. APJ Physics Classes and ये अपना सेकंड लेक्चर है और here we will discuss about unit and dimension. Before discussing about our topic unit and dimension, we can recap our previous lecture. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था, उसका थोड़ा रिकैप करवा दूँ मैं आपको। लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है, डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है और कौन कौन से कंसेप्ट जो है हमारी फिजिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने जाना था कि डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, कि पार्ट ऑफ, कह सकते हो कि पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, किन किन पार्टों में डिवाइड है फिजिक्स। ओके, और अकॉर्डिंग टू डिवाइडेशन ऑफ फिजिक्स हमने उससे रिलेटेड जितने भी जो है पार्ट्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया था आगे। तो और वहाँ पे हमने जाना था कि फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। वो जो डिस्कशन था आपका वो प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। एंड उसके फर्दर बाद हमने जाना था रिलेशन बिटवीन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, कि कैसे टेक्नोलॉजी के आने से नई फिजिक्स की जो ब्रांच है वो इन्वेंट होती है और नई फिजिक्स की ब्रांच इन्वेंट होने से कैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती है और दोनों के मिक्सअप से कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो करती है। और हमने लेक्चर की एंडिंग की थी 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में जानकर, ठीक है। और हमने उनमें ये भी जान लिया था कि कौन सा फोर्स सबसे वीक है, स्ट्रॉन्ग है, 4 फोर्सेज थे ना, वो सारा हमने क्या किया प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर। ओके, तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट एंड डायमेंशंस। जो आज का टॉपिक है वो ये है। तो आइए शुरू करते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले यूनिट, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट। तो सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। मान लो आपका कोई फ्रेंड है राहुल, कोई भी है, राहुल है, मेरे से लगा लो अशोक है। तो आप की जो फ्रेंडशिप है ना, आप उसको कैसे मेजर करोगे कि हम कितने गहरे मित्र हैं, कैसे? कोई तो स्केल होगा आपके पास। हाउ टू डिफाइन आवर फ्रेंडशिप, यू हैव एनी पैरामीटर, कैसे डिफाइन करोगे आप? तो फ्रेंडशिप जो है आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सॉरी 2 नहीं, काफी तरीके हैं। एक तो टाइम, एक आपके दोनों बीच में प्यार कितना है, लड़ाई कितनी होती है, ठीक है, काफी जो है आप उनसे माप सकते हो। लेकिन जो मेजर है ना सब में, वो क्या है? टाइम। आपको कोई बोलता है कि आप की फ्रेंडशिप क्या है, तो हम बोलते हैं कि हम तो इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, हम तो 2 साल से फ्रेंड है, 5 साल से फ्रेंड है, ये मेरे बचपन का मित्र है। ओके, तो क्या टाइम, टाइम क्या है यार? टाइम जो है ना आपकी जो फ्रेंडशिप है ना उसको मेजर कर रही है। तो क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? यूनिट हुआ। और फ्रेंडशिप आपकी क्या हुई? फंडामेंटल नहीं, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? यही है यूनिट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिजिकल जो क्वांटिटीज है ना हमारे नेचर के अंदर, उनको मापेंगे यूनिट के अंदर। कोई तो वे होगा उनको एक्सट्रैक्ट करने का। ओके, तो आइए जानते हैं। ये तो था कॉमन एग्जाम्पल हमारी जो यूनिट है उसका। तो आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि यूनिट क्या है, साइंस क्या कहती है, फिजिक्स क्या बोलती है यूनिट की, फिजिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। देखो, द वर्ड यूज इन फिजिक्स, यूनिट जो वर्ड है वो फिजिक्स के अंदर यूज होता है, रेफर्स टू स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। वही बात आ गई ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है यूनिट, उसको मेजर करेंगे। कोई ना कोई तो वे होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, वो कैसे करेंगे? यूनिट के अंदर करेंगे। और इसको ऐसे बोल सकते हो आप, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी यूनिट, और यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी any physical quantity
यही है फिजिक्स, सॉरी यूनिट। क्या है? यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करेंगे, वो है यूनिट। और कैसे? ये ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए ये चीज, यूनिट ऑन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, ऑन द internationally accepted reference। ओके, तो ये थी हमारी यूनिट। और कोई भी जो यूनिट है उसको कैसे मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे मेजर करते हैं, ये आप उतार सकते हो, लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको मेजर कैसे करते हैं, क्या वे है उसको मेजर करने का, तो आइए जानते हैं। तो इसको तो रख ही देता हूँ एक बार। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू एन इंटू यू। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करेंगे कैसे, एन एंड यू। हेयर एन इज नंबर एंड यू इज यूनिट। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको मेजर करेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाई यूनिट। कोई भी नंबर होगा, पर्टिकुलर एक नंबर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 20, 25, 30, एनीथिंग एल्स, नंबर होना चाहिए और साथ में उसकी यूनिट। एक इसका बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, ठीक है, कैसे ये चीजें, कैसे इस बेस के ऊपर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कौन। देखिए, मान लो मैं आपको कह दूं एक बहुत बड़ी जो ब्लॉक है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसका वेट करना है हमें, ये देखना है कि इसका वजन कितना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है एक, दूसरी है हमारे पास एक ईंट है, ब्रिक्स। ये क्या है? एक हैवी ब्लॉक। इसको मापना है इसके रेफरेंस पे। क्या करना है? इसका जो हमें वेट करना है इसके रेफरेंस पे। तो कैसे करेंगे कि ये कहेंगे ना कि ये जो पी क्यू है, ये जो एच बी है वो 150 गुना है, सॉरी 500 गुना है किसका? ब्रिक्स का। बताओ, इसका वेट कर दिया हमने, इसका वेट कर दिया किसकी फॉर्म में? इसकी फॉर्म में। ये क्या है? नंबर है, और ये क्या है? यूनिट है। हियर ब्रिक्स इज ए यूनिट, ब्रिक इज ए यूनिट एंड हैवी ब्लॉक इज ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर दिया इसकी फॉर्म में। तो ऐसा ही यहाँ पे, ये कोई भी यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको मेजर करेंगे किस, कैसे मेजर करते हैं? नंबर मल्टीप्लाई बाई यूनिट। ओके, इज दैट क्लियर? ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। आगे पता चलेगा आपको कैसे, धीरे धीरे, डोंट वरी। हो गया? आ गया समझ? तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सॉरी, इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में। जैसे बहुत टाइम पहले काफ़ी साइंटिस्ट थे और काफ़ी देशों के अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग यूनिट का प्रयोग करते थे। अलग अलग जो कंट्रीज थी, सम डिफरेंट साइंटिस्ट आर यूज डिफरेंट measurement scale and different measurement units in different countries.
ओके। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, एक इंटरनेशनली सिस्टम आया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक वे रहेगा मापने का, कोई भी किसी भी चीज को मेजर कर लो, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक रहेगा। तो कुछ टाइम पहले उसको बोलते हैं SI। उसके बाद सबसे पहले जो सिस्टम आया, सॉरी सबसे पहले नहीं, अब जो सिस्टम चल रहा है वो SI सिस्टम चल रहा है। SI सिस्टम के अंदर मेजर करते हैं कोई भी चीज होती है उसको। इससे पहले क्या थे, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जो अलग अलग देशों में थे ना, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूनिट्स का प्रयोग करते थे। ओके, और वो जानते हैं कौन कौन से यूज करते थे। सबसे पहला था CGS, दूसरा था APS सिस्टम, और तीसरा था AMKS सिस्टम। ये तीन जो थे मेजरमेंट के जो स्केल थे वो यूज होते थे अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। ये था सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये था फुट, पाउंड एंड सेकेंड। दिख तो रहा है ना, आई होप सबको। ये था मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये तीन जो सिस्टम थे मेजरमेंट के वो थे CGS सिस्टम, APS सिस्टम, AMKS सिस्टम। CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। AMKS मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इनमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो मेजर की जाती थी अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि सिस्टम सही नहीं था यार, कहीं पे कुछ मेजर हो रहा है, कहीं पे कुछ मेजर हो सका। तो काफी चेंजेस थे, अलग अलग जो डिस्कवरीज होती थी ना, अलग अलग जो रिजल्ट्स आते थे उनमें काफी चेंजेस थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजरमेंट स्केल तैयार किया, उसको बोलते हैं SI सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये कब दिया गया, 1971 में। और कहां पर, IBWM। ये क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो, सॉरी यार ब्यूरो की स्पेलिंग भूल गया मैं, BU, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। इसके द्वारा 1971 में क्या किया गया, 1971 के अंदर एक SI सिस्टम दिया गया, ठीक है। और रिसेंटली इसके अंदर क्या हुआ, रिवाइज हुआ है सिस्टम। रिसेंटली दिस इज रिवाइज्ड, दिस सिस्टम इज रिवाइज्ड in 2018 by various measurement and weighing committee। ओके, क्या कह रहा हूं समझ गए कि सबसे पहले तो ये सिस्टम यूज करते थे CGS, APS और AMKS। उसके बाद में 1971 में क्या किया, IBWM के द्वारा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेइंग एंड मेजरमेंट कमेटी है ये।
उसने क्या किया कि एसआई सिस्टम दिया। एसआई सिस्टम मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज लागू होगी, कुछ भी मेजर कर लो, इस जो यूनिट सिस्टम रहेगा ना, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंदर मेजर किया जाएगा सारा सिस्टम, समझ रहे हो। और इसके अंदर क्या गया, रिसेंटली क्या किया गया, इसको 2018 के अंदर रिवाइज किया गया है, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर, काफी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये था थोड़ा सा सिस्टम यूनिट के बारे में। अब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, काफी देर से लगे हुए हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में जानते हैं कि है क्या आखिर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? काफी गर्मी है यार आज। PQ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आइए जानते हैं। द क्वांटिटीज which are directly measured by an instrument and verify the laws of फिजिकल वर्ल्ड, जो होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि द क्वांटिटी विच आर डायरेक्टली मेजर एंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसे डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, उसको मतलब डायरेक्ट माप सकते हैं, एंड वेरीफाई द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और जो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा उसके लॉ को वेरीफाई करें, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, समझ गए। और मैंने बता ही दिया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, PQ N क्रॉस U, N क्रॉस U, N क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट, समझ गए। तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, लॉज है भाई ये फिजिकल क्वांटिटी। एंड ये थी फिजिकल क्वांटिटी, आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं रफ करूँगा इसको और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भाई कितने प्रकार की होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, यही लिख देता हूँ यार, टाइप्स ऑफ PQ लिखे तो आप समझ जाओगे। इनको फ्रेंड्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री, ये सबसे अलग है। ये दिख रहा है ना आपको सभी को, रुको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार।
लिख लो जल्दी से। एक मिनट में देख लूँ, ये नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको? हाँ सही है। 3 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लेना यार पूरा, ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which does not depend upon other quantity, is called fundamental quantity। ओके क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। ये खुद ही है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ये किसी और की हेल्प से नहीं बनती, ये खुद में ही है। फंडामेंटल जो है ये फंडामेंटल है। ओके, एंड देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन आर फिजिक्स एंड विच आर, ये लिख लिया, ठीक है? कि जो है ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, विच आर फंडामेंटल इन नेचर। फंडामेंटल जो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आइए 1 बाय 1 जानते हैं कि कौन कौन सी हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट्स के बारे में मैंने बिल्कुल थोड़ा ही बताया है, यूनिट के बारे में वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर जो डायमेंशंस आएगा ना आपके आगे, उससे क्वेश्चन आते हैं आपके। और अगर आप कुछ नहीं है यूनिट के अंदर, जो मतलब कंक्लूसिव वे में मैंने आपको बता दिया कि यूनिट क्या होती हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डीप पढ़ना है तो 9th की आप NCERT पढ़ सकते हो, NCERT 9th क्लास की NCERT पढ़ लेना, वहाँ पे यूनिट के बारे में बहुत कुछ दिया है, ठीक है? ऐसे पढ़ ही रखा हुआ है यार, 11th में आए हुए हो। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका, यहाँ पे उसकी यूनिट लिखेंगे कि उसको किस में मेज़र करते हैं, और यहाँ पे उसका सिंबल लिखेंगे, ठीक है? तो आइए 1 बाय 1, थोड़ा ऊपर लिख दो, सातों इधर ही लिख देंगे, ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नेम, यहाँ पे यूनिट एंड सिंबल। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर। ये SI सिस्टम है भाई, SI यूनिट। एंड इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल m। दूसरी जो है वो है मास। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। एंड इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? केजी। थर्ड वन जो है वो है लेंथ, मास, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं?
केल्विन, एंड इसका जो सिंबल होता है वो के। फोर्थ वन कौन सा है? टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड, एंड इसका जो सिंबल होता है वो एस। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दोनों इकट्ठे लिखती है। इलेक्ट्रिक करंट, इसको किस में करते हैं? इसकी यूनिट क्या आती है? एम्पियर, कैपिटल ए। सिक्स जो है वो है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट को मेजर करते हैं। अरे कहाँ जा रहा है तू? इसको करते हैं कैंडेला, CD। और सेवंथ जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दोस्तों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल, ये इसका सिंबल है।